नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट मिस्ट्री स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच अन्य भूतिया रहस्यमय कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगी। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का मज़ा लेने के लिए अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करें, अपने हेडफोन लगाएं और अपने डर का सामना कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे मनीष जी ने प्रेत का सामना किया था उस जंगल में। जब उन्हें वहां से बचा लाने के बाद मेरे दादाजी को पता चला कि वो कोई मामूली प्रेत नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस था। अगर आप पिछला एपिसोड नहीं सुने हैं तो वो वीडियो पहले सुने, उसके बाद ये वीडियो देखने आए। आज की कहानी शुरू करते हैं मेरे परदादाजी मणि जी के जुबानी से, जब वो ब्रह्म राक्षस की कथा सुनाने जा रहे हैं मेरे दादाजी को। ये बात आज से 50-60 साल पहले की है। तब मैं और मेरे साथी बैलगाड़ियों से जंगल जाया करते। लकड़ी और अन्य जंगली चीजें जिसे बेचकर तब अच्छी कमाई हो जाती थी। हम एक साथ 10-12 बैलगाड़ी लेकर जंगल में एक कतार से जाते थे। हर बैलगाड़ी में 3-4 लोग थे। एक बैलगाड़ी चलाने वाला, पीछे बैलगाड़ी को पकड़ने वाला और 1 या 2 मजदूर साथी अन्य गांव के। जंगल में जब भी एक पेड़ काटा जाता तब उसे पहचान करते। एक पेड़ काटने के बाद उसके जगह दूसरा पेड़ लगाकर प्रकृति में संतुलन किया जाता था। हर रोज की तरह आज भी हम लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटना बहुत ही कठिन काम है। बाजुओं में वो ताकत होनी चाहिए। और मैं बहुत हट्टा कट्टा तब हुआ करता था और सब मेरे तारीफ भी किया करते थे। हमारी बैलगाड़ी हमेशा जल्दी भर जाती थी क्योंकि हमारी बैलगाड़ी वाले बहुत तगड़ी थी। जल्दी से जल्दी हम लकड़ियां काट कर हम बैलगाड़ी में भर दिया करते थे। जब सारी बैलगाड़ियां भर गई तब एक साथ एक लंबी कतार में 10-12 बैलगाड़ियां चलने लगी गांव की ओर। और तब सूरज ढलने जा रही थी, इसलिए बैलगाड़ी के नीचे हम लालटेन लगा लिया करते थे। घने जंगल में तो दिन में भी अंधेरा रहता है और अब रात को तो बहुत डरावना अंधेरा से घिर जाता है। जंगल में अंधेरे में बहुत सारे खतरे रहते हैं। जंगल में जंगली जानवर जैसे कि बाघ, भालू, भेड़िया, अन्य हिंस्र जानवर, उन सब के अलावा चोर डाकू भी हुआ करते थे। उन सबको निपटाने के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार थे, जैसे कि आग, मशाल, तलवार, बंदूकें, ये सब भी हुआ करते थे। ये सब के लिए तो हम तैयार थे, पर आज रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए हम तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। तो हुआ यूं कि जब हम घने जंगल के बीच हमारे बैलगाड़ियां ले जा रहे थे, सबसे पहले हमारी गाड़ी ही पहले थी। मैं एक हाथ में मशाल और एक हाथ में डंडा लिए बैल को रास्ता दिखा रहा था और मेरे साथी पीछे बैठे थे लालटेन की रोशनी में। वो दोनों बात कर रहे थे हंसी मजाक में, कल तो तगड़ी कमाई होने वाली है, भरपेट खाना खाएंगे। तब अचानक एक पीछे बैठे साथी को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कोई पेड़ों के ऊपर एक के बाद एक पेड़ पर छलांग लगाकर पीछा कर रहा है। वो दूसरे आदमी को बोला, ऊपर मैंने कुछ देखा, मुझे कुछ महसूस हुआ। वो दूसरा आदमी बोला, ऊपर क्या छलांग लगा रहा है? शायद वो बंदर होंगे। बंदर थोड़ी इतने बड़े होते हैं, देख कैसे छलांग लगा रहा है। दूसरा आदमी जब देखने लगा, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सबसे पिछले वाला बैलगाड़ी हवा में उड़ रहा था, लकड़ियां उसके साथ भी उड़ रही थी। दोनों आदमी की चीखें और बैलों की चीखें सुनाई दे रही थी। एक दांत किटकिटा कर एक भयानक हुंकार सुनाई दिया। उस आवाज से पूरा अफरा तफरी मच गई और उसके बैलगाड़ी पर उसके लालटेन और मशाल से आग जलकर गिर गई और लालटेन से मिट्टी का तेल गिरकर आग भड़क गई। उस दहकती आग में उस ब्रह्म राक्षस को हम सब ने पहली बार देखा था। वो भयानक चेहरा मैं भूल नहीं सकता। वो विशाल शरीर, बालों से भरा हुआ भयानक चेहरे के साथ वो लाल आंखें, हाथ में जो खंजर जैसा नाखून शरीर से अलग कर रहा था मेरे वो दोस्तों को। और वो आग देखकर एक लंबी छलांग लगाकर चला गया और सब डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर अपनी बैलगाड़ी में भागने लगे और गांव पहुंचे सब। और जो कांड हुआ उसके बारे में मुखिया को बताया।
और धीरे धीरे आसपास के गांव में भी आतंक और डर का माहौल बन गया था। जंगल जाने से सब डरने लगे, पर बिना जंगल जाए गुजार बसर कैसे होगी, ये करना तो बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल बिना जाए कितना दिन भला रह सकते हैं, जंगल जाकर मरे या भूख से मरे। पर जब पेट में भूख होती है ना, इंसान कुछ भी कर सकता है, जीने के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल ले सकता है। 10-12 दिन के बाद मैं और मेरे कुछ साथी फिर से जंगल जाने की तैयारी करने लगे, पर जल्दी जाकर जल्दी आने का प्लान था। रात को तो खतरा है, दिन में तो हम देख सकते हैं ना। मैं और मेरे 4 साथी इस बार बंदूक और धारदार तलवार लेकर शिकार पर निकले थे। सबसे पहले हम उस जगह चले थे जहां उस रात को वो भयानक मंजर देखने को मिली थी। वहां हमें खून की छींटें, टूटी हुई बैलगाड़ी और 2 सड़े गले बैल पड़े थे। आज से पहले ऐसा कुछ हमने नहीं देखा या सुना था। आखिर ये आया कहां से था? वो इतना भारी था कि उसके पैर के निशान छप गई थी मिट्टी के ऊपर। वो पैर हमारे पैरों से काफी बड़ी थी, इतने बड़े कि जैसे बड़े वजन के हाथियों के होते हैं, पर हाथी का पैर नहीं, इंसान के पैर जैसा था, पर आकार में बहुत बड़े। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू और बदले का भाव उत्पन्न हुआ। हम उस पैर का पीछा करने लगे। ये पैर के निशान बहुत दूर दूर तक गए थे, घने जंगल के अंदर गए थे और एक दलदल के पास जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे से गायब हो गई थी। हम वो दलदल देख और आगे नहीं बढ़े। वो बरगद के पेड़ के नीचे एक गेरुआ रंग का झोला पड़ा है, कुछ सड़े हुए खाने जैसे लगे हैं। 10-12 दिन से ये यहाँ पड़ा है और उस झोले पर कई किताबें भी हैं। ये मेरे साथी और मैं इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे। उस झोले को लेकर गांव के एक ब्राह्मण के पास ले गए। वो पढ़ने लिखने में अच्छा था, वही बता सकता है आखिर ये किस चीज की किताब है और क्या लिखा है इसमें। पुजारी जी के घर हम दस्तक दिए और वो पुजारी जी भी हमारे उम्र के थे और वो बहुत ज्ञानी हैं। उनको हमने ये झोली पकड़ाया और ये कैसे मिला उन्हें बताया। वो किताब एक के बाद एक देखकर बोले कि ये तो वेद पुराण है, और एक किताब को गौर से देखकर बोले कि ये तंत्र मंत्र वाली किताब है जहाँ भयानक काला जादू और वशीकरण विद्या के जिक्र किया गया है। मैंने ये देखकर बोला, आखिर ये है किसका? इसको हमें रघुनाथ जी के मंदिर में देना चाहिए, वहाँ बुजुर्ग ब्राह्मण इसका उपयोग करेंगे। फिर वो पुजारी जी और हम 5 लोग मंदिर गए। वो मंदिर के सबसे बड़े पुजारी जी को हमने प्रणाम किया और ये झोला दिखाया। वो झोला देख बड़े पुजारी जी के आंखें बड़े हो गए और गुस्से से लाल हो गए और ऊंची आवाज में बड़े पुजारी जी बोले, ये तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ है वो बदतमीज आदमी जो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है? मैंने कहा, क्या आप जानते हैं ये किसका झोला है और ये किसका किताब है? बड़े पुजारी जी बोले, हाँ मैं जानता हूँ, और हम कुछ दिन पहले ही मिले थे और हमारी बड़ी झगड़ा भी हुआ था। वो खुद को साधु रूप में दिखाता है और वो साधु नहीं, साधु रूप में चंडाल है। मैंने कहा, आखिर ये कौन है, कहाँ से आया है? आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड और भी रोमांचकर होने वाला है और ये आदमी का रहस्य पता चलेगा। तब तक बने रहिए और सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट मिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। धन्यवाद।